जय माता दी सभी को। आज हम भारतीय शिक्षा आयोग, हंटर आयोग भी कहते हैं इसे, इसकी 1882 की सिफारिशें एवं प्रभाव। आयोग की नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 ईस्वी को भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की, जिसका अध्यक्ष विलियम हंटर था। विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य था। अध्यक्ष के नाम पर यह आयोग हंटर आयोग के नाम से लोकप्रिय है। आयोग में हंटर के अतिरिक्त 20 सदस्य थे, जिनमें से कुछ भारतीय थे, जैसे कि सैयद महमूद, हाजी गुलाम आनंद मोहन बोस, पी रंगानंद मुदालियर, महाराजा जितेंद्र मोहन टैगोर, भूदेव मुखर्जी, के.टी. तेलंग, बी.एल. राइस और डॉक्टर मिलर। आयोग के उद्देश्य या कार्यक्षेत्र 1854 ईस्वी के बोर्ड के घोषणा पत्र में सिफारिश की गई थी कि संपूर्ण तौर पर लोगों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा करने में असफल रही थी। इसलिए 1854 के समय से भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति और प्रगति की जांच करने तथा सुधार का सुझाव देने के लिए हंटर आयोग की मुख्य रूप से नियुक्ति की गई। आयोग के लक्ष्य निम्नलिखित बताए गए हैं: प्राथमिक शिक्षा की स्थिति की जांच करना और इसके सुधार के लिए सुझाव देना, शिक्षा के क्षेत्र में मिशनरी विद्यालयों के कार्य का मूल्यांकन करना, पता लगाना कि सरकारी संस्थानों को जारी रहने देना चाहिए या नहीं। 4th है सहायता अनुदान पद्धति की उपयोगिता की जांच करना। 5th है शिक्षा के क्षेत्र में निजी भारतीय प्रयासों के प्रति सरकार का रवैया मालूम करना। आयोग का मुख्य लक्ष्य था प्राथमिक शिक्षा की समस्या का अध्ययन करना और इसके सुधार के लिए उठाए कदमों के विषय में सुझाव देना। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि आयोग ने माध्यमिक और उच्च शिक्षा के विषय में भी सुझाव देने का निर्णय लिया। भारतीय शिक्षा आयोग की 1882 की सिफारिशें। प्राथमिक शिक्षा का प्रसार और सुधार। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार और सुधार पर काफ़ी ध्यान दिया। आयोग की सिफारिशों का सुविधाजनक रूप से निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है। नंबर 1 पे है नीति पॉलिसी। प्राथमिक शिक्षा के प्रति सरकार की नीति के विषय में आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की। नंबर 1 पे है प्रसार और विकास। प्राथमिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए इसकी प्रगति, प्रसार और विकास के लिए सरकार को निरंतर प्रयास करना चाहिए। इसे पिछड़े हुए जिलों तक ही बढ़ाया जाना चाहिए। 2nd है उद्देश्य। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य केवल छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश करने के लिए तैयार करना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि जन शिक्षा का विस्तार करना भी होना चाहिए। 3rd है सामान्य जीवन के लिए उपयोगी। संपूर्ण तौर पर इसे लोगों के सामान्य जीवन के लिए उपयोगी होना चाहिए। उपयोगी विषयों का समावेश। इसमें ऐसे विषयों का शिक्षण सम्मिलित किया जाना चाहिए जो छात्र को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करे और उसके व्यवहारिक जीवन में भी उसके लिए उपयोगी हो। शिक्षण का माध्यम। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, प्रांतीय भाषाएं या भारतीय देसी भाषाएं होना चाहिए। कानून और 2nd है कानून और प्रशासन। जिला परिषदों और नगर पालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध और नियंत्रण करना चाहिए। 3rd है पाठ्यक्रम। प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम के विषय में आयोग ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं: राज्यों को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने देना। शिक्षा की प्राथमिक अवस्था के पाठ्यक्रम के विषय में राज्यों को स्वतंत्रता पूर्वक पाठ्यक्रम निर्धारित करने की छूट होनी चाहिए। व्यवहारिक विषय। उपरोक्त सिफारिश के बावजूद आयोग ने कहा कि व्यवहारिक महत्व के विषयों को, जैसे कि भौतिक विज्ञान, कृषि विज्ञान, प्राथमिक उपचार, बैंकिंग और लेखा विद्या तथा रेखा गणित को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। 3rd है पाठ्य पुस्तकें। संचालकों को अपने विद्यालय की पाठ्य पुस्तकों का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। स्कूल का समय। 4th है दिन के घंटों और वर्ष के सेशन के विषय में अधिकतम लचीलापन दिया जाना चाहिए। इस दौरान विद्यालयों को खुला रहना है। नेक्स्ट है आर्थिक व्यवस्था। 4th प्राथमिक शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक प्रशासन के विषय में आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की। विशिष्ट कोष। प्राथमिक शिक्षा के लिए एक विशिष्ट कोष का निर्माण किया जाना चाहिए। 2nd है अलग कोष। नगर पालिका संबंधित क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा कोष के धन को ग्रामीण क्षेत्रों के धन से अलग रखा जाना चाहिए, ताकि ग्रामों के लिए खर्च किए जाने वाले धन को नगर पालिका संबंधी क्षेत्रों में खर्च न
किया जा सके। इसका अर्थ है कि ग्रामों और शहरों में विद्यालयों के लिए धन को अलग अलग रखा जाना चाहिए। थर्ड है स्थानीय कोष का उपयोग करना। स्थानीय कोष का उपयोग विशिष्ट रूप से प्राथमिक शिक्षा पर किया जाना चाहिए। फोर्थ है सरकार की सहायता। स्थानीय संगठनों को इसके भविष्य के लिए एक विशेष रकम निश्चित कर देनी चाहिए। प्रांतीय सरकार को भी प्राथमिक शिक्षा के लिए कुछ सहायता देनी चाहिए। शिक्षा के लिए स्थानीय कोषों को किसी भी स्थिति में माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा का खर्च नहीं किया जाना चाहिए। प्रांतीय सरकार को शिक्षा के लिए स्थानीय कोष का 1.5 भाग या पूरे खर्च का 1/3 भाग प्राथमिक शिक्षा के लिए अनुदान के रूप में देना चाहिए। प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना। प्राथमिक संस्थानों के स्तर को ऊपर उठाने के लिए शिक्षकों को उचित रूप से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आयोग ने सिफारिश की कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल विद्यालय खोले जाएं। सेकंड है देशी शिक्षा। आयोग ने सिफारिश की कि केवल उन संस्थानों को देशी संस्थान या पाठशाला कहा जाना चाहिए जिनका शिक्षा की भारतीय परंपराओं के अनुसार भारतीयों द्वारा संचालन किया जाता है। इस विषय में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। नंबर 1 है कोई प्रतिबंध नहीं। नेक्स्ट है प्रोत्साहन, प्रशासन, पाठ्यक्रम, आर्थिक सहायता, छात्रवृत्तियाँ। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा में हमारा आता है सरकार का पीछे हट जाना। सेकंड है सहायता, अनुदान। थर्ड है निजी प्रयास। फोर्थ माध्यमिक विद्यालय। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का 2 भागों में विभाजन। ठीक है, शैक्षिक स्तरों के हित में आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित करने की सिफारिश की थी। ए कोर्स, बी कोर्स। नेक्स्ट है शिक्षण का माध्यम। संभवतः आयोग ने शिक्षण के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का पक्ष लिया और मातृभाषा की उपेक्षा की थी। आयोग ने मिडिल विद्यालयों के विषय में कोई निश्चित नीति निर्धारित नहीं की और परिस्थितियों के अनुसार उन्हें निजी प्रबंधकों को देख रेख में छोड़ दिया। नेक्स्ट है स्नातक शिक्षकों का प्रशिक्षण। नेक्स्ट है फोर्थ उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के विषय में आयोग की सिफारिशों का निम्नलिखित रूप से संक्षिप्त वर्णन किया जा सकता है। उच्च शिक्षा में है सरकार का पीछे हट जाना। सेकंड है सहायता, अनुदान। थर्ड है विशेष अनुदान। फोर्थ है विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम। फिफ्थ है विश्वविद्यालय की स्थापना। आयोग ने NWFP के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने की सिफारिश की। निःशुल्क शिक्षा। 7th है छात्रवृत्तियाँ। नेक्स्ट है नैतिक और धार्मिक शिक्षा। 9th है शुल्क। 10th है शिक्षकों की नियुक्ति। आगे है 5th इसका शिक्षा विभाग। आयोग ने महसूस किया कि शिक्षा विभाग की कार्यकुशलता कम हो गई है और ये शिक्षा के विकास में मदद नहीं कर रही है, इसलिए शिक्षा विभाग की पुनर्व्यवस्था के लिए आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं। स्थानीय निरीक्षक। सेकंड है भारतीय निरीक्षकों की संख्या। और फोर्थ है वेतन। नेक्स्ट है हमारा सहायता अनुदान की पद्धति। सहायता अनुदान की पद्धति में है नंबर 1 नियम में सुधार। सेकंड है प्रबंधकों का प्रभाव। थर्ड है प्रांतीय भाषाओं में नियम। फोर्थ है पिछड़े हुए क्षेत्र के संस्थानों को अनुदान। नेक्स्ट है विशिष्ट विषयों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान। प्रबंधकों को परामर्श। 7th है कोई हस्तक्षेप नहीं। नेक्स्ट है धार्मिक शिक्षा के बारे में बताया है यहाँ पे। नंबर 1 है राजकीय विद्यालयों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं।
सेकंड है निजी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, शिक्षण कार्यों पर ध्यान। नेक्स्ट है 8th, स्त्री शिक्षा के बारे में क्या बोला है, विशिष्ट विषयों में शिक्षा। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व, स्त्री शिक्षाएं, शिक्षिकाएं, स्त्री शिक्षिकाएं। निरीक्षिकाएं, खुले दिल से सहायता अनुदान, निशुल्क शिक्षा, पर्दा करने वाली स्त्रियों के लिए व्यवस्था। नेक्स्ट है छात्रावास। आगे नेक्स्ट है मुस्लिम शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा के बारे में बोला है। नंबर 1 पे है उत्तरदायित्व, नंबर 2 पे है देसी मुस्लिम विद्यालय, 3rd है विशेष कोष, 4th है माध्यम। नेक्स्ट है छात्रवृत्तियाँ, नेक्स्ट है निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या, 7th है प्रोत्साहन, 8th है मुस्लिम निरीक्षक, 9th है मुस्लिमों की नियुक्ति। नेक्स्ट है मुसलमान शिक्षकों का प्रशिक्षण। इसके आगे है हरिजनों और पिछड़ी जातियों की शिक्षा के बारे में बताया है। इसमें बोला है प्रवेश। नेक्स्ट 2nd है विशेष सुविधाएं, नेक्स्ट है विशेष विद्यालय, 4th है जाति संबंधी द्वेष को दूर करने के प्रयास। नेक्स्ट है आदिवासियों और पहाड़ी जातियों की शिक्षा। ठीक है, इसमें बताया गया है विशेष प्रबंध, उत्तरदायित्व, विशेष विद्यालय, कोई शुल्क नहीं, सरल प्रकृति के विषय, पड़ोसियों के साथ संपर्क। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बहुत महत्वपूर्ण लोगों के लिए शिक्षा। आयोग ने सिफारिश की कि राजाओं, महाराजाओं, नवाबों और तालुकदारों के बच्चों के लिए विशेष विद्यालय खोले जाने चाहिए। तो ये आज हम ख़त्म करते हैं इसको, हंटर योग को। ये इसके दोष थे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो मैं ऐसे बता देती हूँ। इसके दोष थे शिक्षण के माध्यम के रूप में अंग्रेजी, 2nd निम्न स्तर के विद्यालय, सरकार का उदासीन रवैया, सरकार का हस्तक्षेप, औद्योगिक और शिल्प विज्ञान संबंधी आवश्यकताओं पर कोई ध्यान नहीं, कोई गुणात्मक शिक्षा नहीं, बेरोजगारी में वृद्धि। आगे है निष्कर्ष, यह है निष्कर्ष। यहाँ पे ये हंटर योग जो है वो समाप्त होता है। ये काफ़ी लंबा था तो वीडियो भी थोड़ी लंबी बन गई है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902। आज इस वीडियो को मैं ख़त्म करती हूँ। ठीक है, धन्यवाद।